हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री। जैसा कि आप सबको पता है, लास्ट वीडियो में हमने 1570 तक जो कांगड़ा की हिस्ट्री कंप्लीट कर ली थी। थोड़ा बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं। हमने देखा था 1528 में धर्मचंद कांगड़ा का रूलर बनता है और उसके टाइम पीरियड में क्या होता है। तो हमने देखा था कि कांगड़ा धर्मचंद के टाइम पीरियड में जो कांगड़ा है मुगलों के साथ एक अच्छा अलायंस बनाता है, जो अकबर के साथ उनकी अच्छी एक रिलेशनशिप बिल्ट होता है। और उसके टाइम पीरियड में जो कांगड़ा नगर कोर्ट है वो मुगलों को टैक्सेस पे करता है, ट्रिब्यूट पे करता है। और इसके पीछे जो रीजन था वो खवास खान था, क्योंकि इससे पहले जो कांगड़ा है, कांगड़ा फोर्ट है, जो नगर कोर्ट कांगड़ा है, वो शेर शाह सूरी के जनरल खवास खान ने उसको कैप्चर कर लिया था। और बाद में जो अकबर है उसकी ऑलरेडी खवास खान के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, और इसी कंडीशन का फायदा यहाँ पे धर्मचंद उठाता है और अकबर के साथ एक अलायंस बना के वो नगर कोर्ट कांगड़ा को खवास खान के चंगुल से छुड़ा देता है। और उसके बाद वो मुगलों को टैक्स पे करता है। तो यहां से हम आगे की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं 1570 में जो कांगड़ा का रूलर बनता है दैट इज जयचंद। 1570 से लेके 1585 तक कांगड़ा का रूलर रहता है। और इसके टाइम पीरियड में कांगड़ा नगर कोर्ट में काफी हलचल होती है। माना जाता है कि जिस प्रकार से मुगल और कांगड़ा के बीच जो रिलेशनशिप चला आ रहा था धर्मचंद के बाद और मानिक चंद तक, वो 1570 एडी में वो खत्म हो जाता है। और किसी अननोन रीजन के कारण ऑन द सस्पिशन जो अकबर है वो जयचंद को जेल कर लेता है, उसको पकड़ लेता है, कैप्चर करता है और उसको जेल में बंद कर देता है। उसको दिल्ली में ले जाके उसको इन प्रिजन कर देता है। इसको 1570 में जो जयचंद जो रूलर है कांगड़ा का, उसको मुगल उसको दिल्ली ले जाके उसको कैद कर देते हैं। और उसका एक माइनर सन होता है जिसका नाम होता है बिधिचंद। और माना जाता है कि जो बिधिचंद है वो सेफ कस्टडी ऑफ गोविंद चंद ऑफ जसवा में रखा जाता है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जो बिधिचंद कौन है? जो जयचंद का बेटा है बिधिचंद, उसको रखा जाता है सेफ कस्टडी ऑफ गोविंद चंद, जो जसवा का रूलर था, ऑफ जसवा। जैसा हमने देखा था कि 1151 में जसवा स्टेट अलग हो गई थी, परागचंद ने जसवा अलग कर दिया था। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट है कि जो बिधिचंद है, जयचंद की गिरफ्तारी के बाद जो बिधिचंद है वो गोविंद चंद ऑफ जसवा की सेफ कस्टडी में रहता है। इसके बाद क्या होता है, जो ये गोविंद चंद है, जो ये बिधिचंद है, ये अभी माइनर है। ये 1572 में एक फेडरेशन बनाता है, मुगलों के अगेंस्ट एक फेडरेशन बनाता है और एक रेबेलियन कर देता है अकबर के अगेंस्ट। इसी बीच कैसे करके जो जयचंद है वो भी मुगलों की कस्टडी से छूट जाता है और अपने बेटे के रेबेलियन को वो ज्वाइन कर देता है। तो इस प्रकार से जो बिधिचंद और जयचंद मुगल के अंगेस्ट, अकबर के अंगेस्ट एक रेबेलियन कर देते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, इस रेबेलियन को खत्म करने के लिए या इस रेबेलियन को सप्रेस करने के लिए अकबर एक सेना भेजता है और जो उसका कमांडर होता है उसका नाम होता है हुसैन कुली खान या खान जहां हुसैन कुली खान। तो जो अकबर का कमांडर होता है उसका नाम होता है खान जहां, या उसको फेमस जो हुसैन कुली खान के नाम से जानते हैं। ही वॉज द कमांडर ऑफ मुगल आर्मी टू कैप्चर टू सप्रेस द रेबेलियन ऑफ बिधिचंद एंड जयचंद। इसी बीच हम एक गुलेर के शासक की बात करते हैं जिसका नाम है राजा रामचंद। ये भी इंपॉर्टेंट है, राजा रामचंद ऑफ गुलेर। इसी राजा रामचंद जो गुलेर के शासक थे, उन्होंने ही 1517 एडी में जो
अकबर ने जयचंद को कैप्चर करने के का जो आदेश दिया था, तो इसी रामचंद ने उसको किया था। जयचंद को जो इसी रामचंद ने कैप्चर किया था, क्योंकि जो रामचंद है उसकी अकबर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप था, और उसके ऑर्डर को, अकबर के ऑर्डर को अफेक्ट में लाया था रामचंद ऑफ गुलेर ने। तो अगेन जब रेबेलियन होता है तो खान जहां या हुसैन कुली खान की सेना को ज्वाइन कर लेता है राजा रामचंद ऑफ गुलेर। इसी बीच माना जाता है कि जो अकबर है वो कांगड़ा की टेरिटरी को अपने एक 9 रत्नाज में से एक जो आदमी था जिसका नाम बीरबल था, बीरबल को कांगड़ा की टेरिटरी गिफ्ट करना चाहता था। तो इसलिए जो तीसरा आदमी इनके साथ जो मुगल की आर्मी में ज्वाइन होता है उसका नाम होता है बीरबल। माना जाता है कि जो बीरबल ने मुगलों की आर्मी को लाहौर में ज्वाइन किया और लाहौर से होते हुए बाया नूरपुर होते हुए उनको कांगड़ा किला कैप्चर करना था। तो इस बीच हम नूरपुर की बात करते हैं। नूरपुर में जो इस टाइम जो शासक था उसका नाम था पहाड़ी मल, या उसको तख्त मल बोलते हैं। उससे पहले जो शासक था नूरपुर का वो उसका नाम भक्तमल था, और भक्तमल ने सिकंदर शाह सूरी को शेल्टर दी थी। और जो सिकंदर शाह सूरी था ये मुगलों का एनिमी था। तो जब अब मुगलों की सेना कांगड़ा को कैप्चर करने के लिए आ रही थी, तो इस टाइम जो तख्तमल है, जो नूरपुर का शासक है, उसने सोचा कि इस टाइम मुझे भी खतरा हो सकता है। तो उसने नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपनाई और मुगलों की सेना के अगेंस्ट कुछ भी नहीं किया। नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी उसने अपना ली थी। इसी बीच जो पहला अटैक होता है मुगल की आर्मी का वो होता है कोटला फोर्ट में। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कोटला फोर्ट। माना जाता है कि ये जो कोटला फोर्ट है ये बेसिकली गुलेर का था, राजा रामचंद का था, और ये धर्मचंद के टाइम में धर्मचंद और जो जयचंद ने इसको फोर्सफुली कैप्चर कर दिया था। तो इस प्रकार से जब जो मुगलों की सेना जो अभी हुसैन कुली खान, राजा रामचंद और जो बीरबल के नेतृत्व में कांगड़ा को कैप्चर करने के लिए आ रही थी, तो सबसे पहले उन्होंने इस कोटला फोर्ट को नगरकोट कांगड़ा की गिरफ्त से छुड़ा के उसके ओरिजिनल जो ऑनर था राजा रामचंद्र ऑफ गुलेर उसको दे दिया। लेकिन इसी बीच एक इंपॉर्टेंट घटना होती है, एक इंपॉर्टेंट न्यूज आती है मुगल आर्मी को। कहा जाता है कि जो अकबर के रिलेटिव मिर्जा ब्रदर थे, मसूद मिर्जा और इब्राहिम मिर्जा, उन्होंने पंजाब प्रोविंस में इन्वेजन कर लिया था। तो इसी बीच जो मुगलों की आर्मी को वापिस बुला लिया जाता है अकबर के द्वारा टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ मिर्जा ब्रदर, जिन्होंने पंजाब प्रोविंस में रिवोल्ट कर लिया था। तो जो मिर्जा ब्रदर्स के नाम है वो दो थे, एक मसूद मिर्जा एंड इब्राहिम हुसैन मिर्जा। इब्राहिम हुसैन मिर्जा ब्रदर के बदौलत 1572 में अकबर कांगड़ा किले को कैप्चर करने में सक्सेस नहीं हो पाया था, क्योंकि मुगल आर्मी को वापस बुला लिया गया और मुगल कमांडर हुसैन कुली खान और गैरिसन जो कांगड़ा नगरकोट का गैरिसन था उनके बीच एक नेगोशिएशन होती है। और इसी बीच जो नगरकोट कांगड़ा है वो वॉर एडेमिनिटी के तौर पर अकबर की सेना को 5 मन ऑफ गोल्ड यानी 200 केजी गोल्ड एज अ वॉर एडेमिनिटी देते हैं। और इस प्रकार से जो कांगड़ा है, नगरकोट है, वो अकबर के द्वारा कैप्चर नहीं किया जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है, 1573 एडी में जो अकबर है वो अपने फाइनेंस सेक्रेटरी जो टोडरमल होते हैं उनको कांगड़ा भेजता है एक परमानेंट सेटलमेंट के लिए। और इसी बीच जो कांगड़ा के जो 66 फर्टाइल जो विलेजेस थे वो जो टोडरमल है वो उन 66 फर्टाइल विलेजेस को मुगल को दे देता है।
और जो बाकी जो एरियाज थे वो अब नगरकोट कांगड़ा के पास रह जाते हैं। तो इस प्रकार से जो टोडरमल है एक यहां पे एक स्टेटमेंट देता है कि आई हैव टेकन ऑल द फ्लैश एंड लेफ्ट द बोन्स, कि मैंने सारा का सारा जो फ्लैश है वो ले लिया है और नगरकोट वासियों के लिए और नगरकोट के लिए ओनली बोन्स रख ली थी। तो इस प्रकार से जो जयचंद का टाइम पीरियड और जो विधिचंद जो जयचंद और अकबर का टाइम पीरियड खत्म होता है और इसी बीच 1585 एडी में जो जयचंद की डेथ हो जाती है और जो थ्रोन जो दिया जाता है वो दिया जाता है विधिचंद के लिए। जयचंद की डेथ के बाद जो उसका बेटा विधिचंद गद्दी पे बैठता है और माना जाता है कि ये 1589-88 एडी में एक सीक्रेट फेडरेशन बनाता है जो जम्मू और कांगड़ा के बीच के जो हिल्स चीफ थे, जो छोटे छोटे चीफ थे, उनके साथ एक फेडरेशन बनाता है और अगेन मुगलों के अगेंस्ट एक रेबेलियन करता है। और इस बार जो रेबेलियन को सप्रेस करने के लिए जो मुगल कमांडर होता है, जो अकबर जो मुगल कमांडर भेजता है उसका नाम होता है जैन खान कोका। ये जो जैन खान कोका है ये अकबर का फॉस्टर ब्रदर होता है। तो आपने ये याद रखना है कि जब विधिचंद 1589 में रिवोल्ट करता है तो जो मुगल कमांडर था उसका नाम था जैन खान कोका। जैन खान कोका। और जो जैन खान कोका है जितने कर भी 13 जो रिवोल्टिंग प्रिंस थे उनको कैप्चर कर लेता है। हालांकि उनको बाद में जो उनकी प्रॉपर्टी है या उनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन विधिचंद का एक बेटा होता है त्रिलोक चंद, उसको एज अ होस्टेज वो मुगल कोर्ट ले जाता है ताकि जो विधिचंद है फिर से कोई रेबेलियन ना कर सके। इसके बाद मुगलों के अगेंस्ट एक और रेबेलियन होता है, लेकिन वो इस बार विधिचंद के द्वारा नहीं किया जाता है। द किंग ऑफ जसरोटा, जो जसरोटा का रूलर था, वो मुगलों के अगेंस्ट रेबेलियन करता है। इस बार अकबर मिर्जा रुस्तम कंधारी और फरीद खान, जिसको बाद में एक टाइटल दिया जाता है मुर्तजा खान, ये जो मुर्तजा खान है इसको जहांगीर भी डिप्यूट करता है कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने के लिए। तो इस वॉर में या इस रेबेलियन को सप्रेस करने के लिए फरीद खान को मुर्तजा खान का टाइटल भी दिया जाता। सो दैट्स ऑल अबाउट द अकबर एंड कांगड़ा। कांगड़ा अकबर के टाइम पीरियड कैसा है, कैसा रिलेशनशिप है। तो अकबर ने कांगड़ा को कैप्चर नहीं किया था, लेकिन जितना कर भी जो 66 फर्टाइल विलेजेस थे वो मुगलों के अधीन चले गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।